बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज हम लाहौर में एक जगह है जिसे हम कहते हैं फैमिली कोर्ट्स। मुझे नहीं पता इसका नाम हमने फैमिली क्यों लगाया है। अगर गौर फरमाइए तो इकट्ठे रहना जो है ये एक ख्वाब हो सकता है, रोमांस हो सकती है, लेकिन इकट्ठे रहने के ख्वाब की जो ताबीर है वो सवाए किरदार के और कुछ नहीं है। अगर कुछ लोगों को ये फ़ैसला करना है कि उन्होंने इकट्ठे ज़िंदगी गुजारनी है तो मेरे ख़्याल में ये बात रोमानवियत से शुरू ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसकी जो इंतहा है वो रोमानवियत पे नहीं, वो किरदार पे होगी, वो और बहुत से ऐसे मामलात पे होगी जिन पे कि ख़ानदानों का क्या कहना चाहिए दारोमदार होगा। ये फैमिली कोर्ट जो हैं इनमें तकरीबन 80 के करीब अदालतें हैं। लाहौर की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, और हर अदालत के अंदर जो पेंडिंग केसेस हैं वो तकरीबन 150 से पौने 200 हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि रोज़ाना कितने पेंडिंग केसेस की बात हो रही होगी। ये बात हज़ारों और लाखों की तादाद में चल के आती है। आज इस मौजू के ऊपर आपसे मुलाकात करवाएंगे, उलमा की भी ज़ाहिर होगी, उन लोगों की जो कि इसके विक्टिम्स हैं, और अदालतों का भी रुख देखेंगे कि क्या यही वो जगह है जहाँ पे कि एक शादीशुदा जोड़े को ये फ़ैसला करने के बाद कि हमने शादी करनी और ज़िंदगी इकट्ठे गुजारनी है, क्या यही जगह है जहाँ के लिए वो ये सारा इंतखाब करते हैं। मेरे साथ इंतहाई मोहतरम मेरे मेहमान हुमा तकवी, अस्सलाम वालेकुम, और मेरे साथ कारी अब्दुल क़य्यूम साहब हैं। सबसे पहले तो हुमा, आपसे अगर आप इजाज़त दें तो आपसे बात करूँ। ये जो जिस वक्त हम निकाह की हालत में जाते हैं तो हम एक बड़ी तकद्दुस के साथ जाते हैं, लेकिन वो निकाह जो है वो अगर नहीं कामयाब हो सकता तो क्या हमें अदालतों का ही रुख करना चाहिए या इसके लिए हमारे ख़ानदान भी कोई किरदार अदा कर सकते थे? जिस तरह एक मुआशरे को डेवलप करने के लिए इस्लामिक तालीमात और इस्लामिक मसाजिद मदारिस का किरदार बहुत ज़रूरी, इसी तरह कानूनी इदारों का किरदार भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि क्या कानूनी इदारे होने चाहिए, तो बेशक कानूनी इदारों के किरदार से हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। उनका होना पॉजिटिवली इसलिए है कि जब वो एक कानून के तहत किसी फ़ैसले को किसी पर मुसल्लत करते हैं तो कोई भी फ़रीक उस फ़ैसले का इनकार नहीं कर सकता, और फिर उसमें आपके जो हुकूमत है, आपकी गवर्नमेंट है, आपके इदारे हैं, वो तमाम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। और अगर समटाइम ऐसा होता है कि एक फ़रीक उससे यानी कि उस फैसले के इनहराफ कर रहा है और दूसरे के हक़ में फ़ैसला हो गया, तो उससे उज़र पहुँचाने का जो एक ख़दशा होता है वो भी इन इदारों की अहमियत से जो है वो जाता रहे। बिल्कुल ठीक। हज़रत, आपसे जिस बात की तरफ तवज्जो दिलवाऊँगा ना, और सारा वक्त दिलवाता रहूँगा, क्या ऐसा नहीं मुमकिन होना चाहिए था कि इस्लामी माशरे के अंदर ये चीज़ जो है ये हम कदर को किसी और तरीके से अडॉप्ट करते? मिसाल के तौर पे हम बड़ों की मान लेते, चाहे गलत होती या सही होती, हम उलमा की मान लेते, गलत होती या सही होती, लेकिन हम इस जंग के अंदर जो बच्चों के विक्टिम हैं वो ना पैदा करते। फ़बअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, कि एक ग्रुप जो है वो लड़की वालों की तरफ से भेजा जाए, मुअज़्ज़ज़ बंदों का, और एक ग्रुप जो है वो लड़कों वालों की तरफ से भेजा जाए। दोनों बैठ के आपस में वो जो मामला है उनका उसको तय करने की कोशिश करें। जिस तरह निकाह तय करते हैं, निकाह तय करते हैं। हम क्या होता है कि निकाह के लिए तो बिरादरी को बुला लेते हैं, और जब सेपरेशन होती है तो उस वक्त भाग के कोर्ट में आ जाते हैं दोनों फरीक, और फिर यही होता है कि औलाद जो है वो किसी की बेंचों पे रोल रही होती है और किसी की पार्कों में रोल रही होती है। मैं बड़े अदब से जुमला कहूँगा कि जिस तरह हम कोर्ट में किया हुए निकाह को बहुत अफजल नहीं समझते, लेकिन तलाक जो है वो हम कोर्ट से लेना जो है उसको अफजल बनाते हैं, उसको हम ख़ानदान तक नहीं लेके जाते। हालांकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि तलाक भी एक इस्लामिक सिस्टम है, और यहाँ पर तलाक के साथ अगर मैं खुला को ऐड कर लूँ तो जो खुला कोर्ट के अंदर हो रहा है मैं उसे सरासर रॉन्ग कह रहा हूँ, और इस्लाम की नज़र में वो खुला नहीं है। आप उसको शरअन ठीक नहीं मानते? नहीं होता। क्यों? उसकी वजह यह है कि वन साइड खुला कर दिया जाता है। जो दुल्हा है, जो खावंद है, उसको बुलाया नहीं जाता, और वन साइड जो है वो डिग्री दे दी जाती है। खुला के बाद रजू हो सकता है? खुला के बाद उसी शख्स के साथ खुला के बाद अगर ऐसी सूरत है कि कोर्ट ने वन साइड खुला दे दिया है, दुल्हा को खावंद को नहीं बुलाया, और हक महर खुला में होता क्या है कि औरत जो है वो हक महर रिटर्न कर देगी, जी, छोड़ देगी, और इसके अलावा कुछ और भी अगर वो देके जान छुड़ाना चाहे तो वो छुड़ा सकती है। लेकिन जब अदालत में हमारे प्रोसेस को किया जाता है प्रोसीड, तो ऐसी सूरत में ना तो खुला दिया जाता है और ना ही खावंद के इल्म में होता है। तो ऐसी सूरत में तो वो रुजू कर सकेंगे। लेकिन अगर वैसे उनका खुला हो गया है जो असल इस्लाम का तरीका है, तो इसके बाद फिर वो उनके अंदर कोई भी है ताल्लुक नहीं। अच्छा, बड़े अदब के साथ आप दोनों ज़रा आते हैं कि ख़वातीन हज़रात, अभी हम जाके उन विक्टिम से भी मिलते हैं, वकील जो हैं उनसे भी मिलते हैं, लेकिन मेरी समझ में जो बात नहीं आती ना
वो ये कि कैसी अजीब बात है कि ना हम इस्लाम के अंदर, अदब से कह रहा हूँ, इस्लाम में हम ना एक नमाज पे राज़ी हैं, ना हम एक तरह के निकाह पे राज़ी हैं, ना हम एक तरह की तलाक पे राज़ी हैं। ये मामला जो है ये इतना बिखरा हुआ क्यों है कि आखिर ये फ़ैसला जो है ये अदालतों में बैठे हुए जजों को करना चाहिए। आइए फरहाद शाह साहब जो हैं हमारे साथ बहुत जगह पे आपने देखा होगा, उनके पास बैठते हैं उनके चैम्बर में और लोगों से भी बात करते हैं जो कि इस मुकदमे में अपने आप को यहाँ लेकर आते हैं और जो वो एक्सपीरियंस करते हैं, और वकला जो हैं उनका इस पर रद्द अमल क्या है, और उलमा से तो इंशाल्लाह बात ज़रूर करेंगे। आइए। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के सेशन कोर्ट्स में। ये बताने का मकसद सिर्फ आपको ये है कि हो सकता है कि अगर खुदा न खास्ता आप अपनी बेटी या बेटे के साथ किसी तलाक के सिलसिले में या खुला के मामले में आए हैं, तो आपके साथ बैठने वाला जो है ऐन मुमकिन है वो इंतहाई बहुत बड़ा कातिल हो। यहाँ पे ना प्रिवेसी है किसी किस्म की, ना मेरे ख्याल में इज़्ज़त नफ्स जो है वो किसी औरत का या मर्द का महफूज रह सकता है। मेरे साथ फरहाद शाह साहब हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, हमने तो फिल्मों में और ड्रामों में हमेशा देखा था कि कोर्ट जो है वो बड़े खूबसूरत होते हैं, एक बहुत बड़ा जज बैठा होता है, लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के मेकअप के साथ आए होते हैं। यहाँ पे इस माहौल में बड़े अदब के साथ, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई शरीफ खातून या कोई शरीफ आदमी जो है वो आते हुए घबराएगा, इंसाफ उसको कहाँ से मिलेगा? ये बड़ा अच्छा है आपका, मैं शुक्रगुजार हूँ कि हकीकत पर मबनी अगर आप पिक्चर देखना चाहते हैं कि आज इंसाफ के असूल के लिए कितनी मुश्किलात लाहक हैं, तो वो आपको यहाँ आना पड़ेगा। वरना स्टूडियो में बैठ के जो कोर्ट्स का जो फिल्मों में और ड्रामों में दिखाया जा रहा है वो हकीकत से बहुत बरक्स है। और हकीकत में एक्चुअली अब ये देखें, ये छोटी सी बच्ची जो इंसाफ के लिए आई है, यहीं पे इन्हीं प्रेमिसेस के अंदर 302 के हार्डन क्रिमिनल्स भी आए हैं, तो इन दोनों का मुकाबला क्या है? और यही मैं समझता हूँ कि स्टेट का फेलियर है कि एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 10A आपने अमेंडमेंट कर दी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि फेयर ट्रायल जो है एक आम सिटीजन का फंडामेंटल राइट हो गया। शाह साहब, अगर मैं अपनी इज्जत नफ्स ही महफूज नहीं पा रहा तो यहाँ पे इंसाफ का क्वालिटी होना जो है ये तो एक सवाल ही नहीं उठ सकता। मैं यही बात कर रहा हूँ कि इंसाफ की फराहमी और इंसाफ का हसूल दो डिफरेंट बातें हैं। फराहम किसने करना है? सरकार ने, और हसूल किसका है? अवाम का। और इसमें एक बहुत बड़ा एक हेल लाइक डिफरेंस है। और अदालतें, क्योंकि माहौल ही यहाँ पे अदालतों का वो नहीं है, और इंसाफ का हसूल कैसे पॉसिबल हो सकता है? शाह साहब, एक अपने तजर्बे की रोशनी में, या अगर आपके पास ये स्टैटिस्टिक्स हो कि फैमिली कोर्ट्स के अंदर ज़्यादातर आदमी आते हैं तलाक मांगने के लिए या ज़्यादातर ख़वातीन आती हैं खुला लेने के लिए? हमारा जो फैमिली लॉ है उसमें अगर एक आदमी ने तलाक देनी है तो उसने सिंपल एक स्टैम्प पेपर पे अपने कंसर्न यूनियन कौंसिल जहाँ पे निकाह रजिस्टर्ड है उसने तलाकनामा भिजवाना है। सही। और अगला मसालत का प्रोसेस सारा यूनियन कौंसिल में होगा। उसको कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। अगर औरत ने लेनी है तो औरत कोर्ट ने आएगी। लेनी है तो उसने खुला की बुनियाद पर तलाक का वो क्लेम करेगी तो उसको कोर्ट में आना है। उसने कोर्ट में आकर डिग्री खुला की लेने के लिए, इसका मतलब कोर्ट जो है शाह साहब वो प्रो वुमन है, क्योंकि यहाँ पे खवातीन ही आएंगी और अदालतों को पता है कि यहाँ पे खवातीन ही आएंगी ज़्यादा। इन खवातीन से बात कर लूँ ज़रा थोड़ी देर, फिर मैं आपके पास आता हूँ। बेटा, आपका क्या नाम है? शाहीन। शाहीन, आप क्यों आई हैं यहाँ पे? अपना इंसाफ करने। क्या इंसाफ चाहिए तुम्हें? मेरे बच्चे चाहिए ने, मेरे बच्चा तो जुल्म करता है। तुम्हारे दोनों बच्चे तुम्हारे पास हैं? हाँ जी। तो चाहिए कैसे? चाहिए बस मुझे डिवोर्स लेके बच्चे चाहिए। क्यों चाहिए? वजह? वो नशा करता है, आदमियों को घर लाके बिठाता है, हमारे साथ ज्यादती करता है। अगर हम कहते हैं भी नशा ना करो, घर को बच्चों को खर्च दो, तो हमें कारोबार नहीं करता, लोहे का काम नहीं करता तुम्हारा? करता है, जो पैसे आते हो अपने नशे में उड़ा देता है। बच्चों के लिए मैंने साहब को किया, लेकिन मैं से समझ नहीं कि बच्चे मेरे को मैं नाल रही ना तो मेरे बच्चों ने जिस तरह आप है ना उस तरह मेरे बच्चों ने बनाएगा, बल्कि बच्चा चाहते तक सीख पैच क्यों प्यो दी हरकत जिमें वो करता है। ख़वातीन, छोटा सा वक्फा लेते हैं और जब वापस आएंगे मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि सेशन कोर्ट के बाद, लाहौर के सेशन कोर्ट के बाद एक लड़की को गोलियां मार के जब मारा गया, ये खबर तो पहुंची कि उसको मारा गया, लेकिन हम तक ये खबर नहीं पहुंची कि उसको मारने के मुहर्रकात जो थे, उसकी कॉज क्या थी। अफेक्ट को हम माशरे में देख रहे हैं, लेकिन हम कॉज को क्यों नहीं देख रहे। जब वापस आएंगे तो फरहाद शाह से और अब्बास से बात करेंगे कि ये मुकदमे का बैकग्राउंड और क्या था, क्योंकि उस खातून की माँ जो है वो हमारे साथ मौजूद होगी। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
तो नज़रत, ज़िंदगी में निकाह करना एक इंतहाई आसान काम है, लेकिन निकाह को निभाना इंतहाई मुश्किल काम है। ये एक पहलू है, लेकिन इसका एक और फ्लिप भी है कि जब रिश्ते टूटते हैं तो ये जंग होती है, और इस जंग में दोनों फ़रीक़ैन तो ज़ख्मी होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़ख्मी होने वाला है फ़रीक, वो बच्चे हैं। एक पहलू ये भी गौर फरमाइए कि इस वक्त हम जहाँ सेशन कोर्ट में बैठे हैं फराज शाह के साथ, ये जो मुकदमा था कत्ल का, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। ये लड़की को कब मारा गया और गोलियां मारी गई और कौन पकड़ा ये गया? जो केस था ये हमारे माशरे का मैं समझता हूँ कि बड़ा तारीख पहलू है। मैं इस पे जो आज ये रोशनी पड़ रही है आपके इस प्रोग्राम से, कि पहले बड़ी बहन से शादी की और एक आदमी ने बड़ी बहन से शादी की और उसकी छोटी बहन को लेकर फिर साहब मौसूफ निकल गए। सुबह अपनी बीवी की छोटी बहन को लेकर, हकीक की छोटी बहन को लेकर निकल गए, और उसके बाद उन्होंने जाके क्या किया कि सुबह उसी दिन बड़ी बहन को तलाक दी और उसी शाम को एक नई शादी छोटी बहन से रचा ली। और जब इन्होंने वो अगवा का पर्चा दर्ज करवाया और वो यहाँ पे बयान देने के लिए आई, और इनका जब प्रेशर था तो खुद ही उस लड़की को उसने मर्डर किया। बड़ी वाली को, छोटी वाली को मर्डर किया। और मर्डर करने के बाद पर्चा इन्हीं के हकीकी बेटे के खिलाफ 302 का भाई ने मारा है। जी भाई ने मारा, दर्ज करवा दिया। ये दोनों बेटियां आपकी हैं? हाँ मेरी। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा? हाँ, आपका नाम क्या है? मंजूरा। मंजूरा, कहाँ रहती हैं आप? गुलशन रावी में रहती हो। तुम्हारी बेटी जो है अपने ही बहनोई के साथ मिलने जाती होगी ना? हाँ, या फोन पे बात करती होगी, तो तुम्हें इल्म ही नहीं है? छिला पान ले गई इसने बच्चे, छिले के लिए गई थी? हाँ जी। वहाँ पे जाके इश्क चला? पता नहीं लगा भाई। तो बड़ी बेटी कहाँ है अब? उन्हें तलाक देती। मेरे को 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों के बाद छोटी बहन जो है उसने अपने बहनोई के साथ चक्कर चलाया। हाँ जी। और उसके साथ भाग गई। ख़वातीन यहाँ पे इंतहाई सोचने और फिक्र वाली बात यह है कि हमने उस बात को तो शाह साहब देखा कि एक लड़की को गोलियां मार के जो है वो मार दिया गया। जिसने भी मारा मुझे नहीं इसका पता, लेकिन इस बात को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि एक बहन अपनी बड़ी बहन जिसके 3 बच्चे हैं उसके पास जाती है, अपने ही बहनोई के साथ आंख मटक्का करती है, उसके साथ इस कदर संजीदा होती है कि वो बड़ी बहन को छोड़ के छोटी बहन के साथ भाग जाता है। और जब माशरे का वजन पड़ता है, ऐसा ही है, ऐसे ही जब सोसाइटी का वजन पड़ता है और इस वजन के नतीजे में वो छोटी बहन को कत्ल करके कहता है कि इसके भाई ने इसको गैरत के नाम पे कत्ल किया है। यही बात है भाई जी? यानी कि बड़ी बहन भी, बच्ची भी तुम्हारी तबाह हुई, तुम्हारी छोटी बेटी भी गई और तुम्हारा बेटा जो है वो भी गया, और नाम बदनाम किसका हुआ? इस्लाम का, गैरत के नाम पे। हजरत इस पे जरा तवज्जो फरमाइए मुकदमे पे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया था, व अन तजमाउ बैनल उख्तैन, जिस तरह माँ बहन बेटी हराम है तुम्हारे लिए शादी करने के लिए, इसी तरह 2 बहनें यानी एक बीवी है और एक उसकी बहन है जो साली है, वो आपके लिए उसी तरह हराम है जिस तरह के आपकी माँ बहन बेटी हराम है। तो हुआ क्या कि हमारे मुआशरे ने जब इस्लाम को छोड़ दिया तो ऐसी सूरत में हम हुजूर इसमें अल्लामा साहब बड़े अदब के साथ, हुमा यहाँ पे मामला सिर्फ इस्लाम का नहीं है, मामला ये कि हराम है, मेरी बड़ी बहन है, अगर मैं मुसलमान ना भी हूँ तो मैं अपने बहनोई के साथ क्यों ताल्लुकात पैदा करूंगा? ये यहाँ पर बिलाल भाई बात तो जरूरी नहीं है। यहाँ बात ये है कि हम पाकिस्तान के निज़ाम को फिर बात करेंगे कि यहाँ शादी की लिमिट उन्होंने 16 साल मुकर्रर कर दी है। बच्ची जो है वो 9-10 साल में जाके बालिग हो रही है। प्राइमरी में हमारे जो है वो सेक्स के केस चल रहे हैं प्राइमरी एज में। बच्ची की उम्र कितनी थी? 13 साल की लड़की। खुदा के लिए हुमा मुझे किसी तरह समझा दो कि वो अपने बहनोई के साथ जाके सेट होती है। इसका इस्लाम से हुमा कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम से देखिए, इस्लाम का ताल्लुक तो बेसिकली आप इस्लाम से मुनहरिफ हम नहीं हो सकते। सबसे पहले जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे माशरे में सबसे पहले तरबियत का फ़क़दान है, कदरों का फ़क़दान है। मोस्टली होता था कि बहन के घर अगर डिलीवरी है तो छोटी बहन आ जाती थी कि बहन उठ नहीं सकती, तो छोटी बहन का आने का मकसद ये है कि वो हस्बैंड के साथ वो हो जाए। मैं पता क्या अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ अब बच्चे और बच्चियाँ जो है ना वो बचपना गुजारते ही नहीं है, वो या छोटे होते हैं या जवान होते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है फिर? असल में देखें बिलाल भाई, यहाँ हिंदू रहे हैं, हम उनके साथ रहे हैं, हिंदू मुआशरे के असरात आज भी हमारे ऊपर मौजूद हैं। तो हिंदू मुआशरे की ये मिसाल है कि साली आधे घर वाली, ये आप कहीं भी चले जाएं, साली आधे घर वाली। जब हमने ये मुआशरे के अंदर सोच जो है वो परवान चढ़ानी है तो फिर उसके साथ जो है वो गलत ताल्लुकात पैदा होंगे और ये मामला होते ही रहेंगे। इस बात को मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता, ये बात जस्टिफाई नहीं हो सकती। दूसरी तरफ इस बात पर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि ये माशरे में कौन सी कदर है कि एक बहनोई, एक दामाद, एक बेटा, एक शौहर, एक बाप 3 बच्चों का जो है वो अपनी 13 साला साली जो कि उसकी बच्चियों जैसी है
उसको वलगरा रहा होगा, उसको कुछ सिखा रहा होगा, कोई तो उसको रोशन बाग, उसने सब्ज बाग दिखाए होंगे। ये सारा माशरा एक तरफ से बुरा नहीं है, ये दोनों तरफ से माशरा जो है ये कदरों से खाली नजर आ रहा है। ये मॉरल करप्शन जो है ये सिर्फ ये नहीं कि यहाँ बच्ची छोटी है। रंग महल का एक वाकया है कि माँ थी सौतेली माँ, उसने अपने सुतीले बेटे को अपने साथ अटैच कर लिया और उसने उसके साथ जो है वो सारे ताल्लुकात कायम किए। जब हम इस्लाम को बहैसियत इस्लाम दीन फॉलो नहीं करेंगे, रिश्तों के एहतराम को नहीं बजा लाएंगे, माँ बाप अपने बच्चों को रिश्तों का नहीं बताएगा। सबसे बड़ी जो बदनामी आती है ना, वो पता क्या है? इस मामले में जो भी ये मामला है, इसमें पुलिस ने आपकी तरबियत करनी है, वकीलों ने आपकी तरबियत करनी है, जजों ने करनी है, उलमा ने करनी है, या उस्तादा ने करनी है, या मीडिया ने करनी है। सबसे ज्यादा जिम्मा किसका है? सबसे ज़्यादा ज़िम्मा जो है वो वालिदैन का है और फिर उलमा का है। और हमने उलमा को भी पीछे छोड़ दिया, वालिदैन को भी हमने डिग्रेड कर दिया कि ये तो उजड़ हैं, अनपढ़ हैं। हमने मीडिया के सामने बच्चे को, छोटा सा बच्चा, उसको कार्टून के आगे बिठा दिया। माँ अपनी जगह पर बैठ गई, बाप अपनी जगह पर बिजी हो गया। माँ बाप फेल हुए, माँ बाप फेल हो गए ना, माँ बाप नहीं अपना ऊपर वजन डाल सके, स्कूल जो है नाकाम हो गए, वहां पे उस्ताद जो है वो अपना वजन नहीं डाल सके। जो वजन डाला वो एक पौने घंटे का या 40 मिनट का ड्रामा जो है वो तो कदर डाल दे एक बच्चे के अंदर कि तुम ये तरबियत हासिल करो। चल रहा है, एक दिन नहीं है वो, कंटिन्यूअसली है। आप एक और बात भी तो देखिए ना कि ड्रामास का जो स्टैंडर्ड है वो चेंज हो रहा है। हमारे सिलेबस का स्टैंडर्ड चेंज हुआ। जो बुक मैंने 5th में पढ़ी वही मेरी बेटी पढ़ रही है। आप ये बताएं कि उसके अंदर क्या है? हमारे यहाँ जो तब्दीलियां आ रही हैं वो तालीम के अंदर तब्दीलियां नहीं आ रही, जो तालीम के चारों तरफ अतराफ हैं वहां पे तब्दीली आ रही। हजरत आपसे शाह साहब एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। पिछली प्रैक्टिस के अंदर जितने केसेस आप देखते हैं, मेरा अपना ज़ाती गुमान ये है कि अगर कोई तलाक या खुला के लिए आएगा तो बड़ी शर्मिंदगी के साथ आएगा। लेकिन मैंने इस बच्ची से जब बात की तो मुझे लगा कि ये बड़ी दिलेर है, इसको कन्विक्शन है कि मैंने ये क्या करना है। ये तब्दीली आई है या हमेशा से थी, या मुझे इल्म नहीं है? तलाक दीन ने बड़े, ये आलिम साहब बैठे, मेरी बहन बैठी हैं, बड़ा आखिरी अमल था कि जब आपकी ना चल सके तो फिर आप तलाक की तरफ जाते थे। लेकिन अब तो एक छोटी सी बात है कि पसंद के सूट मर्जी का नहीं मिला तो उस पर तलाक लेने के लिए बीबी आ गई। आदमी का जो था माहौल, खुद बाहर से नशा करके आ गए, बीवी ने बुरा भला कहा तो उस पर उन्होंने तलाक दे दी। तो ये अब तलाक होने के मामलात बड़ी छोटी छोटी सी वजह, और ये छोटे छोटे बच्चे जो आपको मासूम नज़र आ रहे हैं इनका ख्याल नहीं किया जा रहा। और तलाक के जो मामलात थे, जो एक फैमिलीज़ के अंदर भी ऐसे बड़े बूढ़े थे कि जो बिठा कर मामला सुन के हल करते थे, अब हमने बड़ों को वो जगह भी देनी छोड़ दी। और ऐसे बड़े जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे उनकी नशिस्त में हम क्योंकि नहीं बैठ रहे, इस वजह से भी तलाक का अमर बहुत ज़्यादा बढ़ता जाए। अब्बास साहब, आप अब ये इरफान हमारे साथ अब्बास और इरफान है। हजरत आप ये दोनों मुझे बताइए कि इस वक्त हमारे यहाँ सेशन कोर्ट में फैमिली कोर्ट्स कितने हैं टोटल? यहाँ पे सेशन कोर्ट के अंदर तकरीबन जो है 10 से 12 कोर्ट्स हैं। अच्छा, और लाहौर के अंदर कितने? लाहौर के अंदर तकरीबन जो है ना वो 80-85 के करीब फैमिली कोर्ट्स। एक कोर्ट के अंदर तकरीबन एक दिन के अंदर कितने केसेस लगते हैं? एक कोर्ट्स के अंदर कम से कम जो है 125, 150, 175 की लिस्ट है एक कोर्ट के अंदर। यानी कि 1 लाख केसेस तकरीबन रोज लाहौर के अंदर हो रहे होते हैं। ये बिल्कुल हो रहे होते हैं। जो पेंडिंग केसेस हैं वो तकरीबन जो है 1 लाख के करीब है। अच्छा, एक बड़े अदब के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जो वकील होते हैं, दोनों तरफ के मैं वकीलों की बात करूँ, आखिर इंसान है, वो भी साहिब औलाद है, जो कि जज है। इरफान भाई, अगर आप इस पे तवज्जो फरमाई, जो जज है वो भी साहिब औलाद है, उनका रवैया क्या होता है इन लोगों की तरफ? रूटीन ये होती है कि जब कोर्ट के अंदर जाते हैं वो काला बिल्कुल ये अपने क्लाइंट को समझाते हैं कि भाई ये मामला जो है आगे फर्दर डिज़ाल्व हो जानी शादी, आप इस मामले को सुलझा लो। दोनों वकाला समझाते हैं। इसी तरह जजेस साहबान भी ट्राई करते हैं कि इन दोनों के दरमियान बच्चे हैं, फ्यूचर है इनका, इस चीज़ को सॉल्व कर। लेकिन आपके ख्याल में वकील हमेशा इसको क्लाइंट के तौर पे डील करेगा या इसको अखलाकी एक पहलू भी लेगा? वकाला जो हैं वो क्लाइंट के तौर पर हर बंदे को डील करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जो फैमिली मैटर्स हैं उनको अखलाकियात को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं और दोनों मियाँ बीवी की लाइफ को, फ्यूचर को देखते हैं, बच्चों की लाइफ को भी देखते हैं। और आज तक कितने ऐसे लोग आते हैं, बस आप भी इस पर राय दीजिए, कितने लोग ऐसे आते हैं जो कि आपकी बात सुन लेते हैं? 100 में से कितने लोग बात सुन लेते हैं? फैमिलीज तो चूँकि आपस में उनका डिस्प्यूट इस कदर होता है कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं जी ठीक है, जो भी होगा हम अदालत में करेंगे या हमारा वकील करेगा। तो उसमें अगर हम थोड़ी सी जो कोशिश करते हैं कि जहाँ तक मामला सुलझ सके हम सुलझाते हैं।
अगर जो है ना वो ना सुलझे ना चलाएं तो फिर जो हमें अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना होता है। फिर आपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, ये माइक मुझे दीजिएगा। बीबी ये बता दो कि आप उनके वालिद हैं? उस खातून के। आप लोगों से एक बात का मुझे जवाब दो कि आपकी बच्ची वहाँ 13 साल की गई, आपकी इजाज़त से गई? नहीं भाजी। क्यों? आपने नहीं कहा था कि जाने के लिए? नहीं, शिला पे इन्होंने खुद भेजा, शिला पे खुद भेजा। आपने भेजा ना? हाँ जी। आपने 13 साल की बच्ची को क्यों भेजा, खुद क्यों नहीं गई? तो मेरे छोटे बच्चे से की कर दी आप अगर बच्चे बाकी नहीं बच्चे। शाह साहब, दामाद के पास अपनी बेटियों को अकेले भेजना, दामाद एक बेटा ही समझा जाता है अगर समझा जाए। इक़्तिदार तो ये है, हमारी इस्लामी इक़्तिदार तो ये है कि वो भाई है और वो उसके लिए बहन है। अब एक मिसाल ये है कि अगर उसके अंदर कोई हैवानियत या शैतानियत है तो वो तो फिर उसकी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन आम तौर पे दामाद को घर का बेटा ही तस्लीम किया जाता है। जी, यानी कि भाई ने बात जो की है ये माशरे की कदर है, ये हमारी इस्लामिक में तो वो महरम नहीं। अगर आप इस्लामी कदरों को पहले से फॉलो कर लें, जैसे जैसे देवर हैं, जेठ हैं, ये ना महरम है हमारे लिए, इसी तरह सालियाँ जो हैं वो भी ना महरम हैं अपने बहनोई के लिए। अगर इसी को हम फॉलो कर लें कि एक हद्दे हया, एक फासला जो दरमियान में है उसको रखें। अब वो बहन के चक्कर में आप उसको बहन की तरह ट्रीट करते रहते हैं और पता भी है कि बहन नहीं है। पूरी सूरह निसाब पढ़िए, सूरह बकरा पढ़िए, रिश्ते पूरे अल्लाह ताला ने बताए हुए हैं। जो महरम है वो महरम है, जो ना महरम है वो ना महरम है। बिल्कुल। ख़वातीन, छोटा सा वक्फे पे जाती हैं और एक बात जो है वो अपने उलमा कराम से दोबारा ये ज़रूर करूँगा कि लफ्ज़ बड़े अहम होते हैं, लफ्ज़ों की बड़ी ताकत होती है, लेकिन अगर लफ्ज़ ना इस्तेमाल किए जाएँ तो शायद ज़िंदगी के बहुत से हादसात जो है हम उनसे बच भी सकते हैं। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फराज शाह साहब, ये वो जगह है जिसको हम कहते हैं गार्डियन कोर्ट। ये कस्टडी के जो केसेस हैं कि अगर एक बच्चा माँ के पास है, दूसरा बच्चा बाप के पास है, माँ ने भी कस्टडी अप्लाई की हुई है, बाप भी चाहता है मुलाकात करना, तो उन केसेस की यहाँ ट्राई किए जाते हैं। शेड्यूल ऑफ मीटिंग बनती है कि अगर जो बच्चा माँ के पास है वो बाप को मिलाए और जो बच्चा बाप के पास है वो माँ को मिलाए। उसके साथ ही जो उनका मंथली खर्चा वगैरह है उसके केसेस हैं वो भी यहाँ फैसला होता है। अगर कोई इनका फैमिली मैटर फैमिली कोर्ट में पेंडिंग है तो उसको भी यहाँ पे लाके कंसोलिडेट कर दिया जाता है और कंसोलिडेटेड फॉर्म में उन मैटर्स को रिजॉल्व करने किया जाता है। आप बहन, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंदलीब आरिफ। अंदलीब, आप यहाँ किस सिलसिले में आई हुई हैं? सर, ये मुझे डिवोर्स ही है मेरे मियाँ ने। मैं अपनी बच्ची के हवाले से आई हूँ। इसका खर्चे का दावा किया हुआ है, वो इसे खर्चा नहीं दे रहा। क्या करता था आपका मियाँ? वो टेलर है। तो उसने क्यों तलाक दिया आपको? बस छोटे छोटे लड़ाई झगड़े थे कुछ, उसने दूसरी शादी कर ली थी। आपने इसलिए तलाक ली है उससे या उसने दी है? नहीं, उसने खुद दी है, मैंने नहीं ली। तो अगर फ़र्ज़ करो, एक बात कह रहा हूँ, फ़र्ज़ करो कि इस बच्ची का खर्चा जो है वो 5,000 रुपया महीना है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। हाँ जी। अब 5,000 रुपया महीना अगर वो नहीं देता तो इस बच्ची को इन जगहों पे ला के क्यों परेशान करोगी? सर, वो इसका बाप है, उसका हक है, उसे देना चाहिए। हक तो है, हक तो ये भी है कि वो इस बच्ची को पालता है, इसको तलाक ना देता। हाफ़िज़ साहब, कारी साहब, लेकिन इस 5,000 या 10,000 के लिए जब ये बच्ची इन अदालतों में आएगी और यहाँ बैठेगी और इस मजमे में बैठेगी और कई दफ़ा आएगी तो उस पर एक नफ्सियाती असर क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ला तुज़ार वालिदतुम बिवलदिहा वला मौलूदुल्लहु बिवलदिह, कि वालिदा को बच्चे की वजह से दुख ना पहुँचाया जाए, नुकसान ना दिया जाए, और वालिद को बच्चे की वजह से भी तकलीफ़ ना दी जाए। तो दोनों अगर अपने हुकूक को समझें, जैसे मेरी बहन कह रही है कि वो छोटी छोटी बातों पर हमारी जो है ना वो तलाक हो गई, इख्तलाफ रहता था, तो आज ये बड़ी बात है कि ये बहन अपने घर से निकल कर, ये किसी की इज़्ज़त है, किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, तो आज ये कोर्टों में धक्के खा रही है। और कल को ये बच्ची क्या लेगी, ये बच्ची क्या सीख रही है दोनों तरफ से कि माँ बाप जो है ना वो बिखर गए और मुझे क्या धक्के मिल रहे हैं। बहन, इस मुल्क में जो सबसे कम तनख्वाह है वो 7,000 रुपया है, जिसमें कि ख़ानदान पूरा चलता है। फ़र्ज़ करो कि मैं उसको अगर मिसाल लूँ तो इस बच्ची के लिए 2-1,000 रुपया अगर वो दे भी दे महीने का, तो क्या ये तुम्हें ठीक लगता है कि तुम भी यहाँ आया करो, इतने वकीलों में यहाँ बैठो, इस बच्ची को भी लेकर आओ, ये बड़ी हो के क्या तासुर लेगी और क्या नफ़रतें पैदा होंगी इसके दिल में? कभी नहीं सोचा? जी सर, सोचा है, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन एक मजबूरी के तहत ऐसा करना पड़ा है।
तो घर में बैठ के कोई तस्वीर नहीं ऐसा हो सकता है कि उसके घर वालों को भी मिला लो और बैठ के कोई मिल के आराम से कोई बात हो जाए? सर ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तुम्हारी कितनी डिमांड है इस बच्ची के लिए? मेरी इसके वालिद के जी, हवाले वालिद से से, हाँ। जी सर, वो कम से कम इसे 10,000 दे सकता है जी। इसकी अपनी ट्रेनिंग शॉप है, कारीगर बैठाए हुए हैं, वो दे सकता है इसे आराम से। इधर आ मेरा पुत्र, क्या नाम बेटी का? हुरिया। इधर आ मेरा पुत्र, हुरिया इधर आ, इधर हुरिया, इधर आ मेरा चंदा, इधर आ मेरी जान। मैं नहीं कह रहा कि ये 10,000 रुपये इसका हक नहीं है, मैं कह रहा हूँ इसका हक जो है ना वो 20,000 रुपया है। हाँ। लेकिन मेरा सवाल तुमसे ये है कि बैसियत माँ, बैसियत औरत, तुम भी इन गलियों में आके ठोकरें खा रही हो, इस बच्ची को भी लेकर आ रही हो। ये बच्ची ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगी, ये एक अच्छी औरत कैसे बनेगी? हुरिया एक अच्छी औरत कैसे बनेगी? लड़ाई तो झगड़ा तो तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के दरमियान है ना, लेकिन तजर्बा तो ये ले रही है ना इस बच्ची, ये जब आ रही है ये इस चीज़ को, हाफिज जी कारी साहब मुझे बताइएगा, ये बच्ची ज़िंदगी में नहीं भूल सकती कि मुझे किसी ने प्यार किया था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। हालांकि ये बाप का हक था कि वो इसका खर्चा देता, ये शरीयत ने मुकर्रर किया है। हाँ, फिर ऐसी सूरत में जब नाना ने बाप ने अपनी बेटी को संभाल लिया तो उसको भी अपनी बेटी बना के उसको संभाले, फिर कोई और हल नहीं निकल सकता? नहीं ना होने देते। सर अब क्या हल निकलना है, जब डिवोर्स ही हो गई है तो क्या हल निकल सकता है? कुछ नहीं, वो कहता है कि मैंने ख्याल में नहीं 10,000 रुपया या 5,000 रुपया जो भी आप मांग रही हैं उनसे, आपकी ये वाकई ज़रूरत है या आपका ये एक अना का मसला है कि वो दे अपनी नहीं बेटी को? सर, हम 5 बहनें हैं, ये एक मेरा भाई है, छोटे छोटे बहन भाई हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ, तो ये इसका हक है कि इसका बाप इसे दे। ख़वातीन साथ एक दो और फैमिली से बात करते हैं, लेकिन ये हुरिया है और इस हुरिया के लिए मैं इसके बाप से दरख्वास्त करूंगा कि मामला ये नहीं है कि तुम सही हो या तुम्हारी बीवी सही है, मुझे नहीं इस बात का है, लेकिन मामला ये है कि जब ये तुम्हारी बेटी तो तुम्हारी है, बीवी को तो तुम तलाक दे सकते हो, बेटी को तो तुम तलाक नहीं दे सकते। जब तुम्हारी ये बेटी है तो तुम क्यों चाहोगे कि तुम्हारी बेटी जो है इस तरह बेसरोपा जो है वो अदालतों के अंदर फिरे? बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें ये इस पे आवाज़ बुलंद करनी है कि इस बच्चे का मुस्तकबिल तभी सिक्योर हो सकता है कि अगर इसको बाइज़्ज़त तरीके से ख़र्चा मिल सके। और फिर मैं एक और बात बताता हूँ, मैंने ऐसे केसेस भी किए हैं कि 11 साल के बाद एक डिग्री जो थी फाइनलाइज हुई सुप्रीम कोर्ट में जाके, और बाप ने माँ से ये कहा कि मैं बच्चे की मुलाकात छोड़ दूंगा अगर तुम्हें ये डिग्री की जो 4 लाख या 5 लाख की रकम है तुम छोड़ दो। और उस बेचारी ने सिर्फ इसलिए जो 11 साल के बाद उसने इंसाफ लिया था उसने वो छोड़ दिया, और सिर्फ इस खातिर कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छे माहौल में पाल सकूँ। और एक और फैमिली है, इनसे बात करते हैं। बहन आपका नाम है? हाँ जी, आपका क्या नाम? मुमताज़। आपका केस है यहाँ पे कोई लगा हुआ? नहीं, मेरी भांजी लगती है, अब पहली दफ़ा आए हैं आज ही। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका क्या नाम बेटा? रियाना, नानी हूँ मैं। आप नानी हैं? जी। अच्छा, क्या क्या केस है आपका? वो मुलाकात बच्ची की करवानी थी, पहली मर्तबा। वालिद से करवानी है? हाँ जी। तो आप राजी हैं करवाने के लिए? बच्ची तो बीमार है, उसे नहीं लेके आए, पहली तारीख है, हम खुद आए हैं। अच्छा, तो आप क्या चाहती हैं, मुलाकात हो या ना हो? हम तो नहीं चाहते कि ना हो। आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि आप इतनी तकलीफ कर रही हैं बैसियत नानी, तो आप इस मामले को बिठाकर घर में ही हल कर लेते? किया, रात तक मेरी खाला और उनका बेटा गया, वो नहीं माने। वो क्या कहते हैं, अदालत में जाना है? हाँ। कोई वजह होगी अदालत से, वो क्या चाहता है? ये तो हम पहली तारीख पे आए हैं, अब पता चलेगा क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। कोई मोहल्ले में कोई ख़ानदान में ऐसा सोबर आदमी नहीं है जो कि बीच में पढ़ के मामले को हल कर ले? गए हैं, हमने बहुत तरले मिन्नतें की हैं, पर वो नहीं माने। वो कहता है अदालत में ही आना है? हाँ। इससे ये नहीं अक्स होता कारी साहब कि वो शख्स सिर्फ एक बदला लेना चाह रहा है? हाँ जी, बिल्कुल यही। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही बिलाल भाई कि कोर्ट में आके खर्चा करेगा, इनको भी जो है ना वो जलील करेगा, तो इस मकसद तो ये है कि मैं बच्ची से मुलाकात कर लूं, और वो कहते हैं हमारे घर में आके मुलाकात। बच्ची से मुलाकात मुझे नहीं समझ आ रही। मुझे बताओ, ये मेरी खाला है ना, ये और इनका बेटा परसों भी गए थे उनके घर, 2 दिन गए थे। अच्छा कारी साहब, ये समझ से बाहर है बात कि ना ख़ानदान यहाँ पे काम कर रहे हैं, ना यहाँ पे किरदार यहाँ पे काम कर रहे हैं, ना अखलाक काम कर रहा है, यहाँ पे हिडन मोटिव्स क्या है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जहाँ पर हम कुरान मजीद को छोड़ देंगे। बहन भी वहाँ, इसकी बहन की भी शादी हुई है, वो तो नहीं अपने आप को क्या समझते हैं कि हम ही जो कर रहे हैं बस यही है। एक वजह मुझे बता सकती हैं कि तलाक क्यों हुई थी?
या हुई नहीं अभी तलाक? तलाक तो हुई ही नहीं। सिर्फ अलग अलग हुए हुए? हाँ जी, ये उन्होंने ना हमें बुलाया है आज 14 तारीख का, उन्होंने हमें बुलाया यहाँ पर। बेसिकली इसका मियाँ बीवी की सेपरेशन नहीं हुई, बीवी अपने माँ के साथ रह रही है, वो अपने माँ बाप के साथ वो भी रह रहा होगी। अभी उसने केस फाइल किया बच्ची की कस्टडी का सेक्शन 25 की बच्ची मुझे दे दें, हाँ जी, और साथ उसमें सेक्शन 12 की जो एक ऐसा अरेंजमेंट करती है कोर्ट जिसके अंदर इस बच्ची की मुलाकात बाप से हो सके। अच्छा, ये ख़वातीन हज़रात आज जो ये यहाँ पे तजर्बा मेरे सामने आ रहा है ना, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर आपने इस कारी साहब आपको गवाह बना के इस गंद में अगर आपने जाना ही है तो खुदा के वास्ते आप मस्जिद में बैठ के इस मामले को रिजॉल्व कर लें। ये मामला अगर आपने अदालतों तक लेकर आने हैं तो यहाँ पे सिर्फ अमीर जो होगा वो फरहाद शाह ही होगा, और यहाँ पे आने का यकीन करें आपको कोई फ़ायदा नहीं। इज़्ज़त नफ्स कैसे रहेगी लोगों की अगर वो इन बाज़ारों में फिरेंगे। और एक ख़ानदान के साथ, फैमिली के साथ बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? आपका नाम क्या बहन? अल्हम्दुलिल्लाह, आई डोंट वांट टू मेंशन माय नेम एक्चुअली। आप किस सिलसिले में आई हैं यहाँ पे? मेरे बेटे हैं 2, अभी आता है, एक रिटायर्ड ग्रोथ चाइल्ड है, एक 9th क्लास में है, एंड द फादर इज एन आर्मी ऑफिसर, सर्विंग आर्मी ऑफिसर। वो नहीं दे रहा खर्चा, वो कह रहा है हाँ जी, डिवोर्स कर दिया? हाँ जी, मैं तो सिंस 17 इयर्स आई एम टेकिंग केयर ऑफ। 17 साल से तलाक? हाँ जी, और 17 साल से इस अदालतों में मैं आ रही हूँ, और तनख्वाह कट के आती है तो आती है, और 1.5 साल से मेरे बच्चों की मेंटेनेंस नहीं आ रही। मेरा बच्चा अभी रिटायर्ड ग्रोथ चाइल्ड आता, आप उसको देखिए। तो मुझे बताया, आई एम ऑल्सो मतलब आर्मी की हूँ, और एक्स 56 ईयर्स ओल्ड मेरी एज है, तो मैं कैसे बच्चों को पालूँ? ये मेरी मदर, शी इज ऑलवेज फीडिंग देम, शी इज माय मदर। और सर मेरी जब डिग्री हुई है 4000 की बच्चों की, आज वो कह रहे हैं मैंने 600 रुपया पर 1 ईयर का बढ़ाना है इनहांसमेंट। मैं सुप्रीम कोर्ट से जीती हुई केस में, हाई कोर्ट से 2 टाइम्स जीती हुई, मेरी PhD से हैं। तो मतलब 17 साल से इन्हीं अदालतों में, बट मुझे अदालतों वाले बहुत कुछ मतलब मेरा कर रहे हैं, बट ही इज़ द पर्सन, ये बिल रोक के बैठा हुआ है अभी। मेरी प्यारी बहन, हाँ, मुझे एक बात बताओ, क्या इसका हल अदालतों के अलावा नहीं हो सकता था? नहीं, वो नहीं करता, बहुत हुआ, लेकिन वो ब्लफ करता है, इधर बात करेगा इधर मुकर जाएगा। मेरे फादर बैठे, मेरे फादर ही इज़ ज़मींदार, लेकिन वो बैठे इस चीज़ में, मेरे अब्बा जी को हमेशा उसने ब्लफ किया, धोखा दिया, बच्चों को इधर बात करके इधर धोखा देता है। बिलाल भाई, आई एम डाइवोर्स लेडी नाउ, ही इज़ नॉट सपोज टू कम इन माई हाउस। मेरे अपने बच्चों को मिले ना, अपने बच्चों को मिले मुझे। तो मेरे घर में आया, मेरे बच्चे जो है माइंड करते हैं इस चीज़ को। जो बच्चा ठीक है आपका, या जो स्पेशल है, वो अपने वालिदैन को पहचानते हैं, अपने वालिद को पहचानता है। अभी आता क्या कहते हैं अपने वालिद के बारे में? अपने वालिद के बारे में क्या कहते हैं? दे आर नॉट फीलिंग बेटर। वो तो मस्त तो बोलता ही नहीं है, जो रिटायर्ड ग्रोथ चाइल्ड है। He doesn't like his father, लेकिन मैं उसको किस बात पे अपने बाप को वो कह रहा है हमें फीड नहीं करता, इसने हमें कुछ दिया नहीं, मेरी माँ का सब कुछ छीन के ले गया, गाड़ी ले गया, मेरी सीमेंट की एजेंसी ले गया, मेरे सारा जहेज ले गया, मेरे डाउरी आर्टिकल्स ले गया, मेरे डावर अमाउंट ही इसने दी। मेरा आखिरी सवाल बहसियत बेटा, आप एक माँ से इस तलाक पे जो इतना झगड़ा और इतनी ये बाजारी बात हो गई, आपने अपनी बेटी को क्या मशवरा दिया था? डाइवोर्स तो हो गई, तो अब क्या करे, खाना भी तो है, जीना भी तो, बच्चों को पढ़ाना भी है, तो क्या करे। आपने बहसियत माँ अपनी बेटी को मशवरा क्या दिया? मशवरा यही है कि बेटा, जब ये कहती मैं लड़ूंगी, अभी मैं लड़ूंगी, मेरे बच्चे के हक के लिए मैं लड़ूंगी जो रिटायर्ड ग्रोथ चाइल्ड है, क्योंकि अगर मैं नहीं लड़ूंगी तो मेरा अल्लाह ताला मेरे से नाराज होगा। देखिए, रिज़्क देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, मुझे पता वो पूरा कर रहा है, चाहे मेरी माँ के ज़रिए पूरा करे, चाहे मेरे भाई बाहर होते हैं वो पूरे कर रहे हैं। आई कांट डू अ जॉब बिकॉज रिटायर्ड ग्रोथ चाइल्ड है, उसको मैं नौकरानी के सर पे नहीं छोड़ सकती हूँ। मर्द मैं नहीं रख सकती हूँ, आई एम अ पर्दा ऑब्जर्वर। औरत मैं नहीं रख सकती हूँ, कभी ही इज गेटिंग ओल्ड, ही इज 18 इयर्स ओल्ड नाउ। बहुत शुक्रिया बहन। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, इन सारे मामलात का मुझे नहीं पता कि क्या हल अच्छा होगा, क्या हल बुरा होगा, लेकिन मैं एक बात आपसे अर्ज़ करूं कि मुझे इनमें से किसी भी मामले के अंदर दोनों तरफ से इंसाफ इसलिए नज़र नहीं आता कि मेरे ख़्याल में ये मामला जो है ये तकब्बुर के एक तरफ और अना के दूसरी तरफ हैं। हमारे यहाँ लोगों को शायद जंग के अंदर जीतने की ज़्यादा ख्वाहिश होती है, जंग के अंदर एक इंसाफ होता है। जैसे कहते हैं ना कि जंग लड़ने के भी असूल होते हैं। अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पौधों को, औरतों को, बच्चों को, ये असूल है कि आपने ऐसा नहीं करना। हम तमाम लोग एक सेल्फ पिटी के औरा के अंदर जो ज़ख्मी कर रहे हैं वो सिर्फ बच्चों को कर रहे हैं। मैंने इन कोर्ट्स के अंदर, यकीन कीजिए,
किसी तजलील में इंसाफ, किसी किरदार के अंदर रहम नहीं देखा। यहाँ पे सब लोग जो आ रहे हैं वो अपनी अना की तस्कीन की खातिर हैं। खुदा करे कि अना की तस्कीनें इनको किसी मकाम पे, किसी दर्जे पे, किसी आसानी पे, किसी ऐसी जगह लेके जाएं जहाँ ये अच्छे माँ बाप बन के अपनी बेटियों और बेटों को अच्छी तरबियत दे सकें। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए।